जन्म प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो मंगलाचरण बोलते हैं उसके बाद जो 2 श्लोक बोलते हैं वो कहाँ से है, थोड़ा बताइएगा। कौन सा? जो मंगलाचरण के बाद 2 श्लोक बोलते हैं। मैं शेयर कर दूंगा माता जी आज आपको। माता जी भागवतम से ही है। हाँ, मैं कर दूंगा आज। मैं पीपीटी रेडी थैंक हो गया, मंडे से मैं वो भी दिखाऊंगा उसको। हरि यू बोल, प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। कहाँ से? वो भागवतम से ही है क्या दोनों श्लोक? हाँ, गीता जी नष्टायेषु के? भद्रेषु के भागवतम से माता जी हमने पढ़ा था ना पहले ही, भागवतम के पहले ही। नहीं, आप जो मंगलाचरण के बाद मुकम बोलते करोति हैं वाला माता जी, प्रभु ओ जी। अच्छा अच्छा, मुखम बच्चे प्रभु कर देंगे प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत साधन प्रणाम है। भगवान की भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है, आचार्यों की, कि हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं और दिव्य आनंद का प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 12 में हैं, परीक्षित महाराज का जन्म। उसके पहले हमने 11 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम ही श्लोक में चैप्टर के भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट का बारे में बताया गया। उसी प्रकार दूसरे श्लोक में भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया। और तीसरा श्लोक हमें आमंत्रित करता है कि जो भागवत जो हमें आध्यात्मिक जो पका हुआ फल, आध्यात्मिक ज्ञान का जो पका हुआ फल, दिव्य भक्ति का जो पका हुआ फल हमें प्रदान करता है, उसको श्रवण कीजिए, ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद में नैमिषारण्य के मुनि जो 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से, उसके बारे में सुत गोस्वामी जी पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में बताते हैं। उसके बाद फिर पुनः 3 और प्रश्न करते हैं सौनक जी सुत गोस्वामी से कि परीक्षित महाराज का जो जन्म है, कर्म है और मृत्यु तीनों आश्चर्य है, उसके बारे में बताइए। तो वो सबसे जो पहले पता है, सबसे पहले जो श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास किया है, जो 3 प्रश्न में वो जो पहला प्रश्न है, वो हमको चौथे, पांचवें, छठे 3 अध्याय में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसको सुनते हैं, जो कि नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को किस प्रकार उनको प्रोत्साहित किया भागवतम लिखने के लिए। फिर
7वें, 8वें, 9वें स्पेशली इस 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं। भक्त वत्सल है। 10वां भी है और 11वें, पांचों को ही लेंगे। किस प्रकार भगवान उत्तरा के ऊपर, द्रौपदी महारानी के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर, भीष्म देव के ऊपर, पांचों पांडवों के ऊपर में कृपा करते हैं। और स्पेशली 10वें अध्याय में जब भगवान हस्तिनापुर से किस प्रकार जब वो प्रस्थान करते हैं, तो उस समय क्या विरह भाव रहता है पांडवों का, कुंती महारानी, पांडव सब लोगों का, वो हमें पढ़ने में मिला, सुनने को मिला, जो कि हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। और स्पेशली जो हस्तिनापुर की रानियां जो भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी, वो हमने सुना और पढ़ा। और 11वें अध्याय में आकर के जब भगवान द्वारका की तरफ प्रवेश करते हैं, तो उसमें दोनों भाव मिलता है, विप्लम्ब भाव भी और हमें संभोग भाव भी। विप्लम्ब भाव जो दर्शित करते हैं, दिखता नहीं है लेकिन व्यक्त करते हैं कि विप्लम्ब भाव की कृष्ण के एब्सेंस में द्वारका वासियों की क्या दशा थी, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। और किस प्रकार भगवान का वेलकम किया, या किस प्रकार द्वारका को सजाया गया, और भगवान ने अलग अलग वहां पर जिस पद में जो वहां के नागरिक थे, जो भक्त थे, जो भगवान के शाश्वत वो पार्षद है, किस प्रकार भगवान ने उनके संग में रेसिप्रोकेशन किया, उन्होंने भगवान को कितने हृदय से गिफ्ट दी, भगवान का अभिनंदन किया। और लास्ट में भगवान की जो रानियां थी द्वारका में, उनका क्या भाव था, उनका भगवान के संग कैसा संबंध था, उनकी भगवान के संग कैसी भक्ति थी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करके हम लोग प्रवेश किए कैंटो 1 के चैप्टर 12 में, परीक्षित महाराज का जन्म। इसमें शौनक ऋषि पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परीक्षित महाराज को बचा दिया गया था, वो परीक्षित महाराज जो बहुत ही बुद्धिमान है और भगवान के परम भक्त है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु के बाद उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई, इसके बारे में वो प्रश्न करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर स्पेशली सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए परीक्षित महाराज जैसा, और वक्ता कैसा होना चाहिए सुखदेव गोस्वामी से। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की यही एकमात्र विधि है। वक्ता हमेशा प्रामाणिक हमारी परंपरा से होना चाहिए, तभी वो जो ज्ञान है सही ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान हम लोग हृदय में उतार पाएंगे। अगर वो प्रामाणिक वक्ता नहीं है तो कितना भी सुन लीजिए, भले ही हो सकता है वो ज्ञान दे दे, लेकिन उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो हृदय में नहीं उतरेगा, खाली मस्तिष्क में आएगा और वहीं से निकल जाएगा। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसलिए हम लोग उसको रिपीट करते हैं कि यहाँ पर सुध गोस्वामी जी बताते हैं श्लोक नंबर 3 में अध्याय 12 में। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज के बारे में रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं कि जब भी भगवान की कहीं भी लीला होती है तो ये देखेंगे कि भगवान की व्यास देव जी ने हमेशा भक्तों को ग्लोरीफाई जरूर किया है। हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा उनके बारे में युधिष्ठिर महाराज, लेकिन यहाँ पर भी 12वें अध्याय में भी, हर जगह 10वें अध्याय में भी हमेशा वो ग्लोरीफाई करते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने किस प्रकार भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने शासन किया, उदार थे, उसके उनके राज में प्रजा किस प्रकार प्रसन्न थी, और उनके आध्यात्मिक उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने राजसिंहासन में रहते हुए क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने यज्ञ किया, उनकी महारानी का क्या भाव था, उनके भाइयों का उनके प्रति जो पराक्रमी थी, और उस किस प्रकार उन्होंने सहयोग दिया, और किस प्रकार उन्होंने धीरे 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 अपना राज्य बढ़ाया। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वो उन सारी चीजों के प्रति क्या थे, एकदम अनासक्त थे, डिटैच्ड थे। केवल उद्देश्य था कि किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन करके प्रजा को भी मैं कृष्णा भावना की ओर अग्रसर कर सकूं, ये भाव था। और यहाँ पर स्पेशली प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कि हमेशा हमें किसके लिए लालायित है, भौतिक आसक्ति हमें लालायित किसके लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक भोजन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक आश्रय के लिए, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, और आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति माने भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद में पुनः हमने पढ़ा कि किस प्रकार
सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो किस प्रकार भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होते हैं और वो छोटे से बन जाते हैं। उसमें भगवान का कितना अंगूठे के समान और भगवान का कितना सुंदर रूप बताते हैं। वो दिव्य थे, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण थे, बिजली के समान उनका पीत वर्ण था, मुकुट बेटी पे मान था और वो 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके सोने के कुंडल थे और आंखें क्रोधमय थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रातों में लाल रक्त की तरह क्रोध था क्योंकि अश्वत्थामा ने उनके शुद्ध भक्त को मारने का प्रयत्न किया था। और हमने पढ़ा कि अगर जहाँ भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई मार नहीं सकता, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार परीक्षित महाराज को भगवान दर्शन देते हैं, सुरक्षा कर करके भगवान चले जाते हैं। और एक शुभ राशि, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जहाँ भगवान का जन्म होता है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो अशुभ राशि और नक्षत्र होने का सवाल ही नहीं उठता है। और जब उनका जन्म होता है तो किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका जात संस्कार करते हैं। और ब्राह्मणों को वो सोना, भूमि, हाथी, घोड़े हर रूप से खुश कर करके उनको वहां भेजते हैं, वापस भेजते हैं। और कल हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं कि ब्राह्मण लोग जब युधिष्ठिर महाराज ने इतना उनको दिया कि वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो ब्राह्मण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपका ये पुत्र है, पूर्वों में प्रमुख है। कहते हैं कि आपका पुत्र भी पूर्वों की तरह परंपरा में है। ब्राह्मणों ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर कृपा करने के लिए सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि परीक्षित महाराज को जो बचाया गया था उसके अंदर 2 कारण थे। एक पहला कारण ये था कि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। दूसरा कारण यह था कि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज के बाद में जो उनका जो आगे जो हो वो युधिष्ठिर महाराज जैसा ही हो। अतः भगवान चाहते थे कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर वो राज्य करे। इसीलिए विशेष रूप से उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी ने उसी तात्पर्य में श्लोक 16 में कहा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को विष्णु, भगवान को विष्णु रूप में वर्णित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कुछ लोगों को ये बताने के लिए कि आदि भगवान अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु क्या, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। आगे ब्राह्मण कहते हैं कि बालक परीक्षित संसार में विष्णु रात नाम से विख्यात होगा। इसको नोट कर लेंगे। विष्णु रात का मतलब होता है कि जो भगवान के द्वारा रचित किया जाता है उसको विष्णु रात बोलते हैं। और कहते हैं कि ये परम भागवत होगा, बहुत बड़ा भागवत होगा। हमने पढ़ा था कि 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो उत्तम भक्त होता है उसी को भागवत, महाभागवत बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं भगवान समस्त जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके अंश हैं, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का जो प्रश्न है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब लोगों को याद कर रहे हैं कि आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस परिवार में महाभागवत जो प्रथम कोटि का भक्त होता है जन्म लेता है वह परम भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे परम भक्त महाभागवत जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियां तक लोग मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिला। आगे युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर ब्राह्मणों ने बताया कि यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। अपने वचन का पालन
करने में वह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। यह बालक सुप्रसिद्ध नरेश सिब्बी की भांति बहुत ही बड़ा दानी होगा और शरणागतों की हमेशा रक्षा करेगा। शरणागतों की रक्षा करेगा, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, छोटे में ब्रीफ में कहा था। सिब्बी ने जब इंद्र भगवान और अग्नि दोनों सिब्बी बाज, स्पेशली बाज बन के जो आते हैं इंद्र भगवान, तो सिब्बी के शरणागत में होता है और उस समय सिब्बी ने उनके किस प्रकार उनकी इच्छाओं की पूर्तता की और रक्षा की। इसके बाद में ब्राह्मण कहते हैं कि वह अपने कुल में नाम तथा यश को महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह फैलाएगा। तो जैसे हमने बताया कि भरत बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, या ऋषभ महाराज के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम महाभारत पड़ा। दोनों शास्त्र में बताते, प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ऋषभ देव के जो पुत्र भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम महाभारत पड़ा। फिर उसके बाद में बताते हैं कि ये जो आपका पुत्र परीक्षित है, वो महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान बेरोग तथा समुद्र की तरह दुर्दया होगा। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हरि बोल। तो उनके माता पिता कौन थे परीक्षित महाराज के? अभिमन्यु और उत्तरा। ठीक है। और लास्ट श्लोक में बताते हैं यह बालक समदर्शिता में बाबा युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों जैसा होगा। दानशीलता में यह भलीभांति शिव के समान होगा। यह लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। हरि बोल। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा और आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 24 से। अजय प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण। सर्वसतगुण महात्मये एष कृष्णम अनुव्रतः रत्नदेव इव उदार ययाति इव धार्मिक। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रत्नदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। हरि। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते। माने अल्पज्ञानी इस महान उपदेश को, प्रभुपाद जी स्पेशली वर्ड का है कि महान उपदेश क्यों बोला है, क्योंकि यही एकमात्र उद्देश्य है भगवान का जो हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता है। वे इसीलिए उसको महान उपदेश का है। किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है, देखिए किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है वह इस भव्य उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान के आदेश का पालन करता है। अगर कोई कहता है मैं बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान हूँ लेकिन भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूर्ख, असुर कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, उसको इंटेलिजेंट बुद्धिमान नहीं। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं।
यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। हरि बोल। अतः भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% देवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना। हरि बोल। भगवान के आदेश का पालन ही करना भगवान की संगति करना। अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, भगवान का आदेश क्या है? भगवान कहते हैं कि हे भक्त, इस भौतिक जगत को छोड़ करके तू मेरे पास में आ जा। तेरा जो मेरा संबंध है वो शाश्वत संबंध है। इस शाश्वत संबंध को फिर माया के प्रभाव में आके हम टेम्परेरी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब सूर्य और उनकी किरणों के बीच में मेघ आ जाते हैं तो वो टेम्परेरी जो संबंध है वो टूट जाता है, लेकिन संबंध तो शाश्वत है और उसी संबंध को हमें पुनः स्थापित करना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसकी उपस्थिति ऐसे संगति के लिए अनुभव किया जाए। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान में उनका आदेश तथा भगवान में उनका नाम, यश, गुण तथा साज सम्मान, परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भगवान का नाम, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण स्मरण करने से क्या है, वो क्या भगवान से अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे, अतः उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णता अर्जित कर ली। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में थे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और भगवान की उस कृपा को उन्होंने भूला नहीं। गर्भ से वो उत्तरा माता के गर्भ से आने के बाद भी वो भगवान को भूले नहीं। हम लोग क्या है, यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कि जब तक जीव गर्भ में रहता है तो बहुत कष्ट पाता है और उस समय वो प्रतिज्ञा लेता है कि हे कृष्णा, क्योंकि वो उस समय उसकी चेतना शुद्ध होती है, भौतिक जगत का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो प्रॉमिस करता है कि मुझे जल्दी से इस गर्भ से, इस बंधन से निकालो और निकलने के बाद मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा तुम। लेकिन हम लोग आकर के भूल जाते हैं और इस हद तक हम पूछ जाते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास करता नहीं। भगवान कौन है, इसका प्रूफ क्या है, भगवान का अस्तित्व, इसका प्रूफ। इस हद तक हम बद्धजीव इतनी घटिया लेवल तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर परीक्षित महाराज है, गर्भ से निकलने के बाद भी भगवान को भूलते नहीं है और उनके सारे अन्य उत्तम गुण पूर्णता अर्जित कर लेते हैं और उसको जीवन में कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी। रत्नी देव के बारे में है तो जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी हम लोग डिटेल में अपने पढ़ लेंगे। अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे, वो कैसे? क्या चीज? ये है ना, जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे। तो भगवान की संगति में अभी जैसे मैंने बताया ना कि जो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का श्रवण कीर्तन सदैव भगवान को केंद्र में रख करके अपना जीवन यापन करता है, तो वो भगवान की संगति में ही कहा जाता है। ठीक है माता जी। रत्नी देव ये महाभारत काल से ही पहले से ही प्राचीन राजा है, जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश दे किया था। जैसा कि महाभारत से ज्ञात होता है, ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्गलोक गए। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा रत्नी देव के बारे में। बहुत बड़े दानी थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रशंसा की थी इसके लिए। नेक्स्ट ययाति, ययाति भी इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका भी प्रारंभ बीच से पढ़ रहा हूँ। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वास्तवमय तथा प्रेम पूर्वक कहानियों से भरा पड़ा है। इनका यहाँ पर ययाति का वर्णन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के वंश से, यहीं से देखेंगे ययाति ने देवयानी और प्रतिष्ठा क्या नाम था उनकी जो दासी थी, नहीं शर्मिष्ठा, हाँ शर्मिष्ठा, देवयानी और शर्मिष्ठा, बिल्कुल
उनकी जो दासी थी उनसे दोनों से शादी की थी और उनसे उनको 5 पुत्र थे, जिसमें से 2 देवयानी से हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। और ये 5 पुत्रों ने कौन कौन से वंश का चलाया? यदुवंश, तुर्वसु, ध्रुवयु, अनु तथा पुरु, ये 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ था। और यदुवंश से में ही भगवान अवतरित हुए थे, अवतार लिया था ये। और बाकी डिटेल में हम इसमें पढ़ सकते हैं। यह याति महाराज का हम लोग पढ़ेंगे, इसका बहुत डिटेल में वर्णन आएगा कैंटो 9 में, कैंटो मोस्टली कैंटो 9 में बहुत डिटेल में वर्णन आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। धृत्या बलि संकृष्णे प्रहलाद इव सत्ग्रह आहर्ता एष अश्वमेधानाम विद्या नाम पर्युपासक। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और यह प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अत्यंत भक्त, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। हरि बोल। तो बलि महाराज के बारे में हम लोग सबने सुना है, इनका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत ही सुंदर भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं, तो थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। यह भगवान की भक्ति के 12 अधिकारियों में से एक है। जो 12 महाजन का हमने पढ़ा था उसमें से बलि महाराज एक है। ये भक्ति के अधिकारी, देखिए महाभागवत इनको बोलते हैं अधिकारी। क्यों बोला गया है कि महाजन क्यों बोला है? कि भक्ति के सिद्धांत के बारे में ये सटीक जानते हैं, ये पूरा भगवान के प्रतिनिधि है। ये भक्ति के अधिकारी इसलिए बने क्योंकि भगवान को प्रसन्न करके इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था, क्योंकि गुरु ने भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। इसको अपने अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत पावरफुल हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सोचा कि डिस्कस करेंगे कि हमने जो पढ़ा था साधन, जो 9धा विधि है उसमें जो आत्मनिवेदन है, उसमें जो आत्मनिवेदन में किसका नाम आता है? बलि महाराज का आता है, जो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक तो ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा बात क्या है कि कोई भी देखिए हम कहते हैं गुरु को हमको समर्पित होना चाहिए। और अभी हम लोग जो दीक्षा लेके जा रहे हैं और डिसिपल कोर्स भी हमने किया है कि गुरु को कब त्याग देना चाहिए? अगर वो कृष्ण विरोधी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है हमें कि शुक्राचार्य ने जब वामन देव के रूप में आए थे भगवान, और बलि उनको सबको 3 पग भूमि मांगी थी, और जैसे चूंकि शुक्राचार्य तो बहुत है, तुरंत बलि को बोलते हैं अरे ये बहुरूपिया है, ये साधारण जीव नहीं है, ये भगवान है इसको मामूली मत समझो, तुम इन्होंने जो मांगा मत मानो। लेकिन बलि महाराज कहते नहीं, मैंने जो एक वचन कर दिया है वो मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा, वो भी किसको? भगवान को मैंने वचन दिया, मैंने वो तो इतना। और उन्होंने शुक्राचार्य की बात को, उनके आदेश का पालन नहीं किया। तो यह बहुत सुंदर हमारे शिक्षक। क्यों शुक्राचार्य क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे थे उनको बलिदेव? वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने जा रहे हैं बलिदेव, और शुक्राचार्य उनको रोक रहे हैं। तो इस केस में उन्होंने अपने शुक्राचार्य की, अपने गुरु की बात को नहीं माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक शिक्षा है, याद रखेंगे। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अद्वितीय अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए कृत संकल्प थे, और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं की, अपने शुक्राचार्य गुरु के आदेश की परवाह नहीं की। ये अन्य महाभागवत प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। हरि बोल। देखिए, और दूसरी बात क्या, ये बलि महाराज के पुत्र था विमोचन, और विमोचन के पुत्र थे ये प्रहलाद महाराज। बलि महाराज तथा विष्णु वामन देव के साथ उनके आचरण की कथा हमें से भागवत के 8वें स्कंद में मिलेगी। लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी परपोट के, इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ कि यदि पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन
ऊपर किया गया है और डिटेल में हमें आगे सुनने को मिलेगा। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में मिलेगा। हरि बोल। तो इसके बाद में हमको सप्तम, अष्टम, नवम, उसके बाद में 10वां अध्याय में पहुंचेंगे, एक एक भक्तों की लीलाएं। और यहाँ पर संगति का कितना इंपॉर्टेंट ऊपर में लिखा है। देखिए पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, वृत्रासुर, जितने भी भगवान की भक्त थे, जब भी भगवान ने उनको दर्शन दिया एक ही चीज उन्होंने मांगी है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, और कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए हमारे बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम अपने जीवन में सदैव सुबह उठ करके एक ही भगवान से प्रार्थना करें, उनका दर्शन करके हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, और उनके बीच में रह करके आपके नाम गुण रूप लीलाओं का मैं श्रवण कीर्तन करता रहूं। अगर ये कृपा प्राप्त हो जाए और ये हमारे जीवन में जितना जीवन बचा है कंटिन्यू हम करते पाएंगे, तो 110% भगवान कहते हैं कि तू मेरे धाम अवश्य आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसी धाम में, लेकिन पटरी पे तो हम आ गए हैं, भगवान पटरी से उतरने नहीं देंगे। वो ट्रैक में भगवान ने चढ़ा दिया है, और भक्तों का संग पकड़े रहेंगे तो उस ट्रैक से हम लोग उतरेंगे नहीं, और धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान को पहुंच ही जाएंगे। नेक्स्ट, राजऋषि नाम जनयिता शास्ता च उत्पतगामिनाम निग्रहिता कले एषा भुवा धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। हरि, संसार में सबसे चतुर व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। हरि बोल। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। ऋषिगण चतुर व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे चतुर राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों तथा कली के, बीच से मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ऐसे चतुर राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों तथा कली के विच्छेदकों या झगड़ालू तत्वों को दंडित कर सकते हैं। राजा बहुत चतुर होता है, वो जानता है कि किसके संग किस तरह हैंडल किया जाए। उसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक राजा में कि जीव की कर्मों के अनुसार वो उसका बहुत क्लोजली निरीक्षण करता है और उसी के हिसाब से वो उसके प्रति वर्ताव करता है। तो जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, असुर होते हैं, मर्यादा तोड़ने वाले होते हैं, विच्छेद झगड़ालू तत्वों को वो उनको झगड़ालू तत्वों को दंड कर सकते। जैसा कि अगले अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगा, महाराज परीक्षित साक्षात कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांत तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण है क्या है? 4 लक्षण है जो कि हम लोग सब जानते हैं। इसको फिर से नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। सूरा, स्त्रियां, धृत कीड़ा तथा कसाईगण। सूरा से क्या होता है, कोई भी बताएंगे? शराब, जो मदिरा मदिरा वो है, उससे क्या होता है? तपस्या प्रभु, तपस्या। यस, उससे तपस्या क्या होती है? हमारी नष्ट होती है। ठीक है, कंसेंट्रेशन से दृढ़ता वो खत्म होती है। स्त्रियां वो क्या है, उससे क्या अपवित्रता घट जाती है। सोच, हाँ, सोच, अपवित्रता सोच। ठीक है। धूल कीड़ा से क्या होता है? सच्चाई, सत्यता खत्म हो जाती है। और कसाई से क्या है? दया चली जाती है। ठीक है। तो समस्त राज्यों के चतुर शासकों को चाहिए कि महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करें कि किस तरह मर्यादा भंग करने वालों तथा उपद्रव करने वालों को, जो सूरा, सुंदरी, दूता कीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे कसाईयों घर से मिलने वाले मांस का भोजन सेवन करते हैं, दमन करके शांति तथा नित्यता स्थिर रखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य का, उसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट, तच्छकात आत्मनय मृत्युम द्विजपुत्र उपसर्जिताम सर्जितात प्रपत्स्यते उपसृत्य मुक्त संग पद्महरि। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। यहाँ पर देखिए उस समय के ब्राह्मण कितने बड़े ज्योतिष होते थे, वो साधारण ब्राह्मण नहीं होते थे। तो
तो यहाँ पर वो क्लियर बता देते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तो 20 से हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज माने ऊपर से 7 लाइन छोड़ के 6 लाइन छोड़ के, महाराज परीक्षित अपनी माता के घर में रहते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की सूचना उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल देते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भगवान के संरक्षण में रहते हैं, उनकी सारी एक्टिविटियों को भगवान वाच करते हैं और उनके जो कर्म होते हैं, उनकी जो मृत्यु भी है वो बहुत दिव्य होती है, सारा ऐसे। तो यहाँ पर वरदान क्यों था? क्योंकि भगवान ने प्लान किया था क्या कि तेरे माध्यम से जो श्रीमद् भागवतम जो हम बद्ध जीवों के लिए एक पका हुआ फल, वरदान, आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परीक्षित महाराज किससे सुनेंगे? सुखदेव गोस्वामी जी सुनेंगे। और वही भागवतम जो कथा है आज हम बद्ध जीव वो श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को हम लोग और आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई किसके माध्यम से? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कृपा से। चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतः यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप से प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? सिंपली एक ही चीज बोलेंगे, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी और भगवान का आदेश था, और कोई बात नहीं बोलेंगे। अपनी बुद्धि हमको नहीं लगाना है कि नहीं वो ये बहुत बड़े, क्योंकि ये भगवान का, क्योंकि ऑटोमेटिक जो भगवान का आदेश पालन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाभाग, वो भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त का एक ही काम होता है, भगवान के आदेश का पालन करना। तो ये भगवान का आदेश है, लेकिन उन्होंने इस तुच्छ बात के लिए अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद, ये तुच्छ बात थी। अरे शरीर छोड़ना तो तुच्छ बात है, इस जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति करना, तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, ये भागवत भगवान का जो शास्त्र है, जो हमारे भक्त हैं वो क्या बताते हैं? बोथ आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, दोनों बताते हैं। ठीक है ना? तत्व उन्होंने इस शाप का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम सुनी और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण प्राप्त कर सकी। हरि बोल। नेक्स्ट, जिज्ञासित आत्म याथार्थ्य मुने व्यासुतात अशो हित्वा इदम नृप गण गायाम यास्यति अधदा अकुत भयम। व्यासदेव के परम दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। देखिए ये वर्ड क्या है, इसको निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत पावरफुल वर्ड है। इसको अगर हम लोग याद रखेंगे, जो भगवान पर निर्भर हो जाता है तो 100% वो क्या होता है? निर्भय हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने ऊपर निर्भर हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वामी हैं, हम अपनी खुद रक्षा कर सकते हैं, हम अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा भयभीत और कोई जीव हो नहीं सकता। उसके पग पग पर वो हमेशा भय उसको बना रहेगा, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि जितना भी हम कुछ अर्जित कर ले भौतिक जगत में, वो हमारे पास शाश्वत नहीं रह सकता, क्योंकि वो भौतिक है और भौतिक चीज क्या है? अशक्त होती है, टेम्पररी होती है, और हमेशा हमें उसको जाने का भय बना रहता है, मृत्यु का भय बना रहता है, कोई छीन न ले इसका भय न रहता है। ये सारा भय बना रहेगा अगर हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहे। अगर हम भगवान के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो हम लोग 100% स्वतः ही भय रहित, निर्भय रहित हो जाएंगे। ये बहुत ही, तो 20 से हम तात्पर्य में पढ़ते हैं 6ठी लाइन से 7वीं लाइन से 6ठी लाइन से। यह भौतिक जगत भयप्रद है,
इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी भय के भीतर होते हैं। कि कितनी बड़ी बात लिखते हैं कि हम लोग इस तरह भयभीत रहते हैं जैसे हम लोग कारागार में है, बंदी गृह में है। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की अवधि में वृद्धि। हरि बोल। अगर हम कोई भी भौतिक जगत में आए हैं और भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार यहाँ पर कितना दिन रहना है, क्या करना है, कैसे कर्मों को भोग करना है, हमको भोगना पड़ेगा। हम इसे छुटकारा नहीं। हाँ, अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उन कष्टों को सहने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर देते हैं, और अगला जीवन हमें या तो इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला देंगे, या हमें आगे जीवन में भी यदि मनुष्य योनि तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन हमारा भक्तिमय जीवन भी कंटिन्यू होता रहेगा। यह है भगवान की भक्ति की शक्ति। और दूसरी चीज है, थोड़ा सा इसमें भी याद रखेंगे, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अगर कोई उल्लंघन करता है, एक तो विधि विधानों का बंदी गृह के विधान उल्लंघन करता है तो उसकी बद्धी जीवन की अवधि में वृद्धि हो जाती है। तो कई बार लोग प्रश्न करते हो, जो कि आचार्य बोलते हैं कि अगर कोई सुसाइड भी करता है तो बहुत बड़ा अपराध है। तो अगर कोई बंदी गृह को तोड़ के जाने का प्रयत्न करता, सुसाइड करता है, अर्थात उदाहरण के लिए अगर कोई जेल तोड़ के चला जाता है, कि अपराधी को एक नियमित दिया जाता है कि तेरे को 5 साल की सजा मिली है, अगर वो 5 साल की सजा को तोड़ के पहले यदि जेल को तोड़ के जाना चाहता है तो दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसकी जेल की अवधि, बंदी की अवधि बढ़ा दी जाती है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, सुसाइड बहुत बड़ा एक अपराध है, हमेशा याद रखें। इसी प्रकार हम इस जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भय भीरुता चिंता कहलाती है। भौतिक जगत में समस्त योनियों में प्रत्येक मनुष्य या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या बिना तोड़े ही चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। हरि बोल। अर्थात परिणत कर दिया मतलब भगवान के ऊपर जो आश्रित जो हो जाता है, भगवत भक्ति में अपने को लगा देता है, तो वो चिंता मुक्त हो जाएगा, भक्त से मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करती है कि हम चिंता के गुण को संसार के अध्यात्म में बदल दे। हरि बोल। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, बार बार कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा विद्वान इंटेलिजेंट दार्शनिक की संगति, भक्तों की संगति जैसे ही व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपने मृत्यु की चेतावनी प्राप्त करने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। तो ये शुद्ध भक्तों का संग का ये लाभ है, ये रहस्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसमें चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दे, इसका क्या मतलब हुआ? चिंता माने आप जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है तो आपको चिंता होगी, और अगर आप भौतिक चीज पर आसक्ति को छोड़कर अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे, अर्थात भौतिक चीज से छूट करके आध्यात्म में लग जाते हैं, अगर भौतिक चीजों से डिटैच हो जाते हैं और आध्यात्मिक चीजों से जुड़ जाते हैं, तो आप क्या होता है कि भयभीत न होकर के भगवान पर निर्भर होकर के भय रहित हो जाते हैं। ठीक है माता जी। नेक्स्ट, इति रागे उपादिश्य विप्रा जातक को विदा लब्ध अपचितया सर्वे प्रति जगमु स्वकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न करने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर भेंट प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट कर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताएगा, हम लोग अलग ही से पढ़ लेंगे कि जैसे विप्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं और वैष्णव हैं। तो विप्र हैं जो कि जैसे कि वो वेदों में जो सकाम कर्म करने के लिए जो होता है उनके बारे में बताते हैं, धर्म अर्थ काम इस सब के बारे में, सकाम कर्मों के बारे में। और जो ब्राह्मण होते हैं थोड़ा सा हायर ग्रेड में होते हैं, वो ज्ञान के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में कि
ज्ञान में भी दोनों होता है, योग ज्ञान के बाद, और जो उससे ऊपर होता है भगवान वैष्णव। वैष्णव कौन है? जो भगवान का भक्त है, हरि वो, जो केवल भगवान। और वो वैष्णव क्या हो सकता है? क्षुद्र भी हो सकता है। देखिए कितना बार बार पढ़ के याद आता है कि वैष्णव बनने के लिए चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे चंडाल हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो सकता है। जरूरी कि हम ब्राह्मण हो, हमारे ब्राह्मण के गुण हो, ज्ञान हो सारे वेदों का, लेकिन अगर जब तक वो वैष्णव नहीं है, भगवान की भक्ति से यदि वो जुड़ा नहीं है, तो वो वैष्णव नहीं कहला सकता। तो इसको हम लोग डिटेल में हम लोग कृपा करके पढ़ सकते हैं अपने आप। ठीक है? प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बताइए। जैसे प्रभुपाद जी ने जो शराब के लाइसेंस के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई जो सपोर्ट, तांत्रिक लोग होते हैं तो उनके लिए, और जैसे वैश्याओं को भी सपोर्ट किया कि भाई चलो उनके लिए भी जरूरत है समाज की व्यवस्था बनाने के लिए। किंतु यहाँ पे जैसे जो बलि जो माने नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए उन्होंने बहुत भर्त्सना की, ऐसा क्यों उनकी भर्त्सना की है प्रभुपाद ने ना कि भाई देखिए माता जी, उनको जो लाइसेंस नहीं देना चाहिए। सुनिए, ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना, कैंटो 3 में हमेशा याद रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नॉन वेज के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में, यहाँ कैंटो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आया है कि अलग अलग, देखिए जो लोग हैं वो लोग भी नॉन वेज, कुछ लोग जो खाते हैं वो वहां पर, यहाँ पर भी अलाउ है। हम याद, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी है, लिमिटेड है। ये जो नॉन वेज है, ये जो शराब है, ये नशा है, शास्त्र में आपको पूरा डिटेल में मिलेगा नॉन वेज के लिए भी, कि एक छोटा सा माने चेतना के अनुसार से यहाँ पर दिया गया। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे कि जिसकी जितनी नीचे ग्रेड की चेतना रहती है, लो ग्रेड की जैसे, और उसमें क्या करेंगे, काम भाव, भोग और ये सब खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी जो कीट पक्षी होते हैं ना, एक बार में हजार हजार उनके बच्चे पैदा होते हैं। फिर थोड़ा सा आप ऊपर में आइए, पशुओं को देखेंगे तो आप देखेंगे एक एक बार में 10-10, 20-20 बच्चे होते हैं। फिर और ऊपर वाली चेतना में आप आइए, मनुष्य में आए तो उनके एक ही होता है। और ऊपर आप जाएंगे, देवताओं में आप जाएंगे, भगवान की इतनी सुंदर बना है। और उसी तरह उनका भोजन भी अलग अलग बनाया हुआ है, कि पशुओं के लिए नॉन वेज बनाया है, कीच के लिए, सबके लिए नॉन, भगवान ने व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य में कुछ योनियां है जो गिरे हुए हैं कुछ की होती हो कि उनको नॉन वेज अलाउ नहीं है, उनको अलाउ है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा आदिवासियों के लिए अलाउ किया उन्होंने कि उनको आपको पता है ना, चेतना और लेवल के हिसाब से प्रभुपाद जी ने, भगवान ने सबका अरेंजमेंट किया है, लेकिन चारों को स्ट्रिक्टली मना भी किया है। अब जैसे आपने शराब का क्या मना किया, अभी हमने पढ़ा ना, शराब से क्या होता है, शराब से पीने से क्या होता है, उसका क्या चला जाता है, तपस्या। पढ़ा ना हमने, तो सभी पढ़ा है। उनके लाइसेंस के लिए उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे ही समाज में, समाज की व्यवस्था बनाने के लिए इन लोगों को लाइसेंस देना भी जरूरी है। कई बार आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? ये बात पहले आई थी। चलिए आपको एक खुल के बताते, प्रैक्टिकल बात बताते तो मीनू माता जी, हमने देखा है, आपने कई बार नहीं देखा है क्या? जब भी कोई भोजन करता है या करता है तो वो क्या करता है ना, एक टुकड़ा तोड़ करके ऐसे निकाल करके बगल में रख देता है कि आपके खाने में मक्खी नहीं आए, कीट नहीं आए, वो उसी पर चला जाए। कई बार आपने देखा ना, इस तरह का होता है कि वो अलग से कर देते हैं। तो जो लोग समाज में अव्यवस्था पैदा करे, दूसरों को गलत लाइन पे लाए, इसलिए भगवान ने कहा चल तेरे को एक कोने में उठा करके तुम्हारे लिए खोल दिया है, जिससे तू और लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे। आज कितना बढ़िया हमने डिटेल में, प्रभुपाद जी ने वैश्याओं के बारे में कितना खुल के डिटेल में बताया था कि उस तरह के कामी लोग दूसरों को गलत लाइन में ले जाए, दूसरों माताओं पर गलत नजर न लगा दे। ये बहुत डीप बातें, अच्छी सूक्ष्म बातें उनके लिए किया गया। हाँ ठीक है ना? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हाँ मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोहन प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु। प्रभुपाद जी कई जगह बोलते हैं कि अगर मांस खाना ही है तो गाय को किसी तरीके से मतलब हत्या मत करो, दूसरे का खाओ।
और वो भी उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, लोग काली पूजा में मांस खाते हैं, तो कहते हैं शास्त्र में इसके लिए परमिशन है, लेकिन केवल अमावस के रात को मंत्र पढ़ने के बाद उसको देवी को अर्पण करके पशु को मतलब उसकी बलि चढ़ा गया, ऐसा नहीं कि खरीद के लाए, अर्पण कर सकते हैं। और जो मंत्र है उसमें है मांस खादति, अर्थात उस मांस का दो अर्थ होता है, एक है मांस मतलब मांस, दूसरा है मांस अर्थात मेरे जैसे, अर्थात जब मैं पशु बनूंगा तो तुम मेरे को काट के खाना। हरी बोल। देखिए कितना बढ़िया। लोग ये नहीं समझते हैं हाँ कि ये सारे नियम दिए गए हैं किस लिए, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मांस के बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। हरी बोल। कितना उनके लिए है जो बिना रह नहीं सकते। लेकिन कलयुग में तो जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि चारों जो मुख्य पाप कहाँ जो रहते हैं, जहाँ पशु हत्या करते हैं, जहाँ नशा करते हैं, किसी प्रकार का नशा इत्यादि, तो परमिशन देने का मतलब यह है कि रिस्ट्रिक्टेड समहाउ उनके लिए जो बिल्कुल ही अधोगति प्राप्त होकर नरक से मतलब नरक में जाए तो उतना न जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी आप कह लो, लोग सब लोग तो ये नियम मानने वाले हैं नहीं, कम से कम उतना पाप ना करो जो बहुत ही गर्हित है। इसलिए जैसे कि गाय की हत्या मत करो, ऐसे कहा गया। और लेकिन हम लोगों को तो ये मान के चलना है कि कलयुग में 4 पाप ये जो मुख्य बताए गए हैं उससे बचना ही बचना है, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ होने वाला है। बाकी जो वेश्या इत्यादि है उसके लिए भी वही चीज है कि उनके लिए जो बिल्कुल ही ये आदत से निकल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जैसे आप बता रहे थे, प्रैक्टिकली बताया गया है कि अगर आप इस आदत से निकल नहीं सकते, कम से कम ऐसी औरत के पास जाओ जो फिर भी उसमें भी कुछ धर्म की भावना है। जैसे कि वो बिल्वमंगल ठाकुर थे, वो एक औरत के पास गई थी और उसने कहा था कि तुम इस मेरे शरीर से जितना प्यार करते हो, अगर तुम कृष्ण से करते तुम कहाँ पहुंच जाते। तो जहाँ बुरा है सोसाइटी में उसको भी कैसे करके कम किया जाए, उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकली बता रहे। 100% तो लोग भक्त नहीं बनेंगे किसी हालत में, वो समय अभी तक आया नहीं है। हरे कृष्ण। हरी बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रभु। और मीनू माता जी, आज जैसे मोहन प्रभु ने बताया बहुत याद रखेंगे। और ये जो सोचते हैं, ये जो चारों एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रभु ने अभी बताया कि उनका क्या है, अगला जन्म क्या होगा आप सोच सकते हैं। हो सकता है उनको नरक में भी जगह ना मिले। समझ गए माता जी? ऐसा नहीं है कि उनको परमिशन वो मिल गया, वो चाहते हैं तो उनको अरे आपने परमिशन मिला, नहीं, उनको हो सकता है नरक में भी जगह नहीं मिले। नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा था, जो पशु जो मांस खाता है उसमें 6 तरह के लोग क्या है पनिशमेंट होते हैं। समझे? जो ऑर्डर देता है, जो लाता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, सब लोग दंडित होते हैं। हाँ माता जी हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु माता जी, मैं एक जगह कहीं सुन रही थी कि उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इतना प्रचार किया था वेजिटेरियन फूड के लिए कि आज की डेट में वहां पर 27% अमेरिकन वेजिटेरियन हैं। ये उन्होंने आंकड़ा बताया, उन्होंने आंकड़ा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर माता बिमला माता जी ने हमें बताया कि प्रभुपाद जी का कितना बड़ा योगदान है। ठीक है ना? और ये बहुत सारे कारण हमने पूरा देखिए, इसको साइंटिफिक भी, आध्यात्मिक, सब हमने कई बार डिस्कस किया है। क्योंकि ये तामसी भोजन होता है, इससे चेतना क्या हो जाती है, हमारी कलुषित हो जाती है और हमारे इसमें क्रोध उत्पन्न होता है, इसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं। इवन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, इसे साइंटिफिक दृष्टि भी, शारीरिक दृष्टि से भी लोग अभी क्या हो रहा है, मांस नॉन वेज की तरफ, वेज की तरफ वो लोग अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉरी, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं क्योंकि 8 बजने हो गया है। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक है? और हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं मेरा कोई मतलब कुछ प्रश्न है। हाँ हर्षा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु, जो अभी मोहन प्रभु ने बोला ना कि हमें 4 ये पाप से बचना चाहिए, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे अभी
हल्का। अच्छा माता जी, फिर से 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग अभी जो प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि भक्ति में देखिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्षा माता, या भक्ति विज क्लास में भी आपने हाँ, हाँ। सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी भक्ति में अवरोधक है, क्योंकि भक्ति चेतना के ऊपर निर्भर करती है और हमारी चेतना हमारे आचरण और हमारे खाने के ऊपर निर्भर करती है। ये बहुत सुंदर रिलेशन। चेतना पॉजिटिव हो, सात्विक हो, तो हम क्या है, निर्मल होगी चेतना और हमें पॉजिटिव थॉट होगी, और पॉजिटिव होकर हम पॉजिटिव सोचेंगे और सही चीजों के प्रति हम आकर्षित होंगे। भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं बहुत ही निर्मल और आत्मा को भाने वाली चीज है। और उसके लिए हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? हमारी चेतना होनी चाहिए सात्विक लेवल के ऊपर या उससे। और ये जो सात्विक लेवल पे लाने के लिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। तो उसके लिए हमारी सोच और हमारा भोजन कैसा है उसके ऊपर निर्भर। तो ये जो चारों चीजें हैं, जैसे कि आप नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज खाने से क्या होता है, दया चली जाती है, आप निर्दय बन जाते हैं, आप क्रोधी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताते हूँ, खुलकर सब बताए, हमारी भोग की इच्छा ज्यादा हो जाती है। जो आप उग्रता शरीर में क्या है, भाव आता है भोग करने की ज्यादा इच्छा, सेक्स की भावना ज्यादा हो जाती है, गलत चीज करने की भावना। समझ में आया? तो ये नॉन वेज। दूसरा आप आ जाइए नशा करने से। नशा करने से लोग क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, उनके पास में जो सेल्फ कंट्रोल जो बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन की भावना खत्म हो जाती है। तो वो, और तीसरा क्या होता है, जो हम लोग अपवित्रता, जहाँ पवित्रता नहीं होती है तो वहां पर भगवान की भक्ति हो नहीं सकती है। वो अपवित्रता मीन्स जो जैसे वेश्या अवैध संग होता है, उससे क्या होता है, बार बार प्रभुपाद जी ने कहा है, वर्ण संकर संसार संतानें उत्पन्न होती है, और जो भी संतानें आगे उत्पन्न होती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी नॉट बेटर देन, आप ये कह सकते हैं, उनकी चेतना। क्योंकि कौन जाता है जो इलीगल, जो हमारे इलिसिट सेक्स होता है, उस समय आप खुद ही सोच सकते हैं उस समय जो संभोग चेतना किस तरह की होती है, आप समझ एक एक चीज करते हैं। तो उस समय की चेतना, उसके हिसाब से जो संतान होती है उसका भावना कैसी, ठीक है। और चौथा क्या रह गया, एक और रह गया ना, प्रभु जी, शुरा नशा शराब। नशा शराब करने से होगा सच्चाई, ट्रुथफुलनेस चली जाती है। हरि बोल। तो ये चारों चीजें आप नोट कर लीजिए समाधि, चारों चीजें तामसी हैं, तामसी। और चौथा भाई प्रभु जुआ मतलब गैम्बलिंग एंड ऑल तपस्या, सुचिता, दया और सतता। अच्छा, ठीक है माँ। तपस्या पहला, सुरा पहला ऐसे कर लीजिए, जैसे सुचिता, सुस्मिता, सतता, लास्ट दया। ठीक है ना, उसको ठीक है प्रभु। क्लियर हो गया हर्षिता माता जी? हाँ, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, समरी में आप लिख देंगे, ऑल दीज 4 थिंग्स लीड टू योर मेंटेलिटी। क्या है, तामसी मेंटेलिटी होती है, आप इग्नोरेंस में आप चले जाते हैं। और जो जानवर होता है, जानवरों में ये चारों चीजें, ये जानवर प्रवृत्ति हो जाती है। मनुष्य का चोला रखते हुए भी जानवर प्रवृत्ति हो जाती है, 2 पैर वाले जानवर हो जाते हैं। हाँ, और इसीलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि अगर हम देखिए शास्त्र भी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हमारे लिए दीक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा माता जी। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चारों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमेशा हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 110% हमारा डाउनफॉल होना ही होना है। अगर आप ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं
तो लिख के रख लीजिए 100%। अगर आज आपका थोड़ा जप में थोड़ा कम मन लग रहा है, शास्त्र को सुनने में कम मन लग रहा है, तो 110% धीरे धीरे आपकी उनके भगवान के नाम के प्रति, भक्तों का संघ के प्रति रुचि आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर इफ यू फॉलो दिस 4 रेगुलेटर्स वेरी स्ट्रिक्ट, एकदम 100% बात, ठीक है ना। तो इसलिए हमको अपनी साधना में प्लीज 5 चीजों का ध्यान रखें। सॉरी, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नंबर 1 एंड चैंटिंग, 2 चीजों का बहुत ध्यान दें। कैंटी की क्वालिटी भले ही थोड़ी कम अच्छी हो सकती है, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, तो उसको करते रहिए और 4 रेगुलर प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। प्लीज, कोई बोल देगा यार मेरे से तो चाय नहीं छूटती है, तो प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। एंड यू आर सब हम लोग भक्त हैं, तो ये बहुत दुख की बात है, हमसे ये नहीं हो सकता है, हमसे मैं प्याज खाए बिना नहीं रह सकती, हमारी कमजोरी है। इसके लिए हमें भक्तों का संग करना है, जाता जाते सुनना है, और जो भी हमने पढ़ा कि अगर हम लोग इसको चीज को फॉलो करेंगे तो क्या है ना, हमारी जो तपस्या है ऑटोमेटिक ग्रो हो जाए। इसको धीरे धीरे हमको करना है, ये अच्छा नहीं है इस चीज को, ठीक है। शुरू में तकलीफ हो सकती है, कभी कभी मैं पर्सनली मेरा रियलाइजेशन होता है कि सपोज दोज यू आर वेजिटेरियन एंड दोज यू आर नॉन वेजिटेरियन, 2 मछली मांस खाते हैं, वो बेचारे छोड़ सकते हैं, तो क्या हम लोग प्याज लहसुन तो नहीं छोड़ सकते? मंदिर में बेचारे इतने ऐसे हैं जो नॉन वेज थे, ये सब करते, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। तो कांट वी गिव अप दिस ऑनियन गार्लिक? थोड़ा सा हमको ट्राई जरूर करना है। हरे कृष्णा। हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। और एक तो और लूंगा, मैं कर नहीं पाया अजय प्रभु, कल परसों क्या है, निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो हम लोग एक क्लास जरूर कर रहे हैं, कर रहे हैं, और बीच बीच में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है यदि बोलेंगे मेरे को होगा तो टाइम, क्योंकि दैट डे इज नॉट इज हॉलीडे नहीं है, वर्किंग डे है, तो कैसे करेंगे? तो यही रिक्वेस्ट सबसे है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा टाइम शेड्यूल कर लेंगे तो ग्रुप चैंटिंग या कुछ भजन वजन, हाँ वो कर सकते हैं। जब वो थोड़ा सा करके बताएंगे तो मैं तो अपने कोई ग्रुप में भेज देंगे, क्या टाइम सुटेबल होगा माता जी लोग को करके, तो वो लिंक में बना के तो वो कर लेंगे। अदरवाइज अगर सपोर्ट नहीं होता, प्लीज उस दिन एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग जरूर करना है और ज्यादा शास्त्र को पढ़ना है और भक्तों का संग करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सोमवार को हम लोग वापस हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत